मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। अगर ऑनलाइन किसी स्टूडेंट को ज्वाइन होना है तो ग्रुप में ऐड है सभी, वो ज्वाइन हो सकते हैं, और जो नहीं ज्वाइन हुए तो वो उनकी चॉइस है, बाकी जो ऑफलाइन आए हैं आए ही हैं। ठीक है, चलो देखो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मास्क क्लिपिंग। अब मास्क क्लिपिंग होती क्या है, पहले मैं ये डिफाइन कर देता हूँ। मास्क क्लिपिंग एक ऐसा कमांड बोलो या एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिहाफ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी लेयर पर चिपका सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कोई एक सेक्शन है, कटा हुआ सेक्शन है, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप हो, चाहे वो ट्रायंगुलर शेप हो, चाहे वो सर्कुलर शेप हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक फोटो, अच्छा आप लोग ऐड नहीं हो उस वाले ग्रुप में, हिमांशु, एक फोटो दी थी, एक ऐसा ही कोई पैटर्न बनाने के लिए दिया था जिसमें एक सर्कल सा बना हुआ था, एक लड़की चिपकी हुई थी, तो मैंने कहा था उस लड़की की जगह तुम अपनी फोटो लगा देना, है ना। तो दैट इज कॉल्ड मास्क क्लिपिंग। मास्क क्लिपिंग का मतलब होता है कि मैंने कोई एक लेयर क्रिएट कर ली, किसी भी टाइप का पैटर्न क्रिएट करा, उस पैटर्न में मैं उस ऑब्जेक्ट को ऐसा भर दूं कि अगर मैं उसको बाहर भी खींचूं ना तो वो बाहर ना निकले। ऐसा ही कुछ आज होमवर्क भी दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया मास्क क्लिपिंग के साथ ओपेसिटी भी बहुत अच्छा से परफॉर्मेंस यानी कि बिहेव करती है। परफॉर्मेंस कैसा कि मुझे मास्क क्लिपिंग का यूज है ना बहुत तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने कहा कि एक फोटो में किसी फ्रेम में किसी को चिपकाना, एक ही हो गया। दूसरा ऑप्शन बोलूं मैं, मान लो तुम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो किसी किसी ब्रांड का, फॉर एग्जांपल वो ब्रांड हो सकता है प्यूमा हो, है ना, नाइकी हो, कुछ भी कोई भी, या किसी टी शर्ट के बारे में रिप्रेजेंट करना हो, ली कॉपर की टी शर्ट या जीन्स वगैरह कोई भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एटलीस्ट थीम मेरा बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उस ऑब्जेक्ट को अपने लेयर पे मास्क क्लिपिंग कर दूंगा, वो तो हो जाएगा मेरा बैकग्राउंड, और उसकी ओपेसिटी इतनी कम कर दूंगा कि वो रहने के बाद भी दिखाई देगा, मतलब ना रहने के बाद भी, मतलब हल्का कलर हो गया, फेड कलर कर दिया उसका, मतलब वो पिछले वाली लेयर के कलर से मैच हो गया। दैट इज कॉल्ड मास्क क्लिपिंग। अब मैंने ये भी कहा, क्योंकि आज जो मैं काम दूंगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा, कि उस मास्क क्लिपिंग को यूज करते हुए हमें क्या रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल अदीबा, आप एक ड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ कोई भी ड्रेस हो सकती है, ड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ड्रेस में किस कोड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पार्टी वियर या जिसको भी, तो वो आपकी थीम होगी बैकग्राउंड। फिर उसके बाद उस ड्रेस से क्या मतलब कि आप मार्केट में क्या समझाना चाह रहे हो कि ली कवर से मैं ज्यादा बेस्ट हूं। फॉर एग्जांपल हर कोई अपने आप ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका कोई ब्रांड है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि इसका फैब्रिक अच्छा है, इसका ये अच्छा है, इसमें आप जो यूज करोगे, अगर आप पहन के सो भी जाओगे तो भी इसमें बबलिंग नहीं निकली, XYZ जो भी ब्ला 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 आप उसमें मेंशन करोगे। लेकिन आपका जो रिप्रेजेंट है पार्टी वियर, वो पार्टी वियर एज अ बैकग्राउंड होना चाहिए, सामने नहीं होना चाहिए, और जो टेक्स्ट लिखोगे वो आपके ड्रेस के यानी कि बैकग्राउंड के ऊपर होगा। तो जस्ट लुक लाइक आज हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो देखो कैसे करना है। मैंने क्या किया, एक क्रिएट लेयर कर लिया, मतलब कोई भी एक, अब वो साइज आप डिसाइड कर लो जो भी करना है, और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद मेरा कुछ आ गया, ऐसा कुछ आ गया। आने के बाद मैं लेयर्स में गया, लेयर्स में जाने के बाद मैंने इस लेयर को अनलॉक कर लिया। मैंने हमेशा बोला है लेयर को अनलॉक कर लो ताकि सारी टैब एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट हो जाने के बाद इस पे कौन सा कलर फिल करना है ये हमें देखना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि सर इसका कलर कुछ डिफरेंट देते हैं, कुछ डार्क कलर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ डार्क कलर मैंने ले लिया, या चलेगा, डार्क कलर नहीं चलेगा, और इसको मैं फ्लिप कर लेता हूं। सर मुझे डार्क कलर यह करना है, तो मैं क्या करता हूं, Alt बैक स्पेस फिल कर दिया मैंने, फोरग्राउंड कलर चाहिए था मुझे। ठीक है, अगर इसकी ओपेसिटी और हल्की करनी है तो तुम यहां से कर सकते हो। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, या अलग से इस पे एक लेयर बना के, जैसे मैंने कहा कि सर इसको तो एज इट इज रहने दो, और इस पे एक और लेयर बनानी है। पहले लेयर क्रिएट कर लिया, और एक मैंने यहाँ ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर शेप में बना लिया, और इस पे देखो एक मैं बहुत अच्छी सी एक और साथ में कमांड है, ये फेदर है, फेदर दिख रहा है, फेदर दिख रहा है। इस पे राइट क्लिक किया, फेदर में चला गया, या तो यहां से ले लूंगा, या ये सिर्फ करंट वाले में होगा। ऊपर में फेदर चेंज करूंगा तो जितने भी अब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सब पे इफेक्ट आएगा, ये करंट वाले पे होगा। तो मैंने क्या किया, इसको कर दिया 150, एंटर किया, तो ये कुछ इस तरीके से। प्लस अब इसमें कलर फिल करने जा रहा हूं, कंट्रोल बैक स्पेस किया, तो देखो कुछ इफेक्ट दिख रहा है। ये फेदर क्या करता है, आप जो कलर फिल करोगे ना वो फिल तो करेगा, लेकिन उसको ओपेसिटी के साथ, यानी कि उसकी कलर को फेड करता हुआ ब्राउंडिंग पे, यानी मैंने क्या बनाया था, रेक्टेंगल बनाया था, मैंने पिक्सल जैसा 150 किया तो रेक्टेंगल जो कॉर्नर से वो रिमूव हो गए, और कॉर्नर क्या हो गया, एक सर्कुलर फॉर्म में बन गए। हम उसको, मैं अपनी डिजाइनिंग लैंग्वेज में हम बोलते हैं फ्लिट,
जब किसी, तुमने देखा भी होगा कोई टीवी है या कोई भी XYZ कॉर्नर ऑब्जेक्ट है तो, या बढ़ई को देखा भी होगा तो कॉर्नर को रंदा मार देता है, गोल शेप में काट देता है। क्यों? क्योंकि किसी को चोट ना लगे, है ना। तो उस जो सर्कुलर शेप में काटता है तो हम उसे फ्लिट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम उसको फेदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेदर बोलते हैं। और फेदर से वो क्या हो जाता है, कॉर्नर रिमूव हो जाते हैं और वहां पर एक सर्कुलर शेप, जिस हिसाब से तुम फेदर का दोगे पिक्सल, उसके हिसाब से वो चेंज कर देगा, प्लस कलर का भी इफेक्ट डाल देगा। डल गया? क्लियर है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, ओ ओनली हर्षिता ज्वाइन है, अरुण भी चला गया है। ओके, हर्षिता आवाज आ रही है मेरी? सर। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब मैंने यहाँ कंट्रोल डी दबाया, डी सेलेक्ट कर लिया मैंने, जो मेरा काम था यहां तक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, कंट्रोल ओ बटन दबाया, एक इमेज लेके आता हूं मैं यहाँ पे। तो मैंने इमेज कुछ अलग टाइप से, सपोज क्या इसी को उठा लेते हैं, ग्रीन है, थोड़ा सा मैच भी करेगा। इसको एक नए टैब में मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसको वी प्रेस करेंगे, मूव करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, या तो मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी और वहां जाके कंट्रोल वी कर दूं, या मैं माउस से ड्रैग करके उधर ले जाऊं। बताया रखा है आप लोग को। सेलेक्ट किया, यहां ले जाके छोड़ दिया, कंट्रोल टी दबा दिया। ठीक है, कंट्रोल टी दबाने के बाद कंट्रोल टी दिया, कंट्रोल टी सेलेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ज्यादा बढ़ाई क्या इससे, कंट्रोल जेड किया, फिर से इसको अनसेलेक्ट करा, यहाँ पे गए, मूव किया, यहाँ ले जाके छोड़ा, कंट्रोल टी बटन दबाया, माइनस, इसको लिया छोटा किया और ये छोटा कर लिया। ये तो स्केल है, बताया आप लोग को, है ना। और अब कंट्रोल प्लस किया और इसको मैंने अब शिफ्ट दबा के थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया। पहले स्केल कर रहा था, अब मैं स्ट्रेच कर रहा हूं। ठीक है, हो गया। और एंटर कर दिया मैंने इसको। ठीक है, सेलेक्ट है। अब इसको मास्क क्लिपिंग करना, देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। एल्ट दबा के रखो, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है, देखो बन रहा है सिंबल, यहां पे एक सिंबल बन रहा होगा, दिख रहा है वो सिंबल? वो सिंबल अगर नहीं दिख रहा, आपको वीडियो में प्रॉपर दिखाई देगा, यहां स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, प्रॉपर दिखा। ये सिंबल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, अब देखो ये इस पे सेट हो गया, मास्क क्लिपिंग हो गई। अब ये जो है लेयर मेरा इसी पे घूम रहा है, क्योंकि जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था ग्रीन वाला उसी पे चल रहा है। ठीक है, और उस पे मास्क क्लिपिंग हो गई इसकी। अब मैं इसको देखो क्या करने जा रहा हूं, इसकी ओपेसिटी घटाने जा रहा हूं। दिख रहा है? बैकग्राउंड पे है, इफेक्ट्स के साथ है, जो भी उसका बैकग्राउंड था वो उसमें मिल चुका है। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं ये लेयर फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया, अब वो मास्क क्लिपिंग खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आपने लेयर को मूव कर दिया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस पे मास्क क्लिपिंग करना है वो लेयर ठीक उसके नीचे होने। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इमेज उस लेयर के ऊपर होनी चाहिए और जो लेयर पे मास्क क्लिपिंग करनी है वो उसके नीचे होना। अगर तुमने उसको चेंजेस किया, मास्क क्लिपिंग खत्म हो जानी है। कंट्रोल जेड किया, वापस चले गए अपनी जगह पे, देखो चेंजेस आ गए। यहां पर एक ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए सर हमने एल्ट से नहीं आया ऑप्शन, तो कैसे करेंगे? मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूं इसी लेयर पे, रिलीज मास्क क्लिपिंग का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप कह रहे हो कि नहीं सर मुझे करना नहीं आ रहा है, कैसे करूं? तो एल्ट दबा के नहीं आ रहा, तो जिस लेयर को करना है मास्क क्लिपिंग और जिस पे करना है पहले उसको तो वो कर लो, सेट कर लिया। उस पर जिस को करना है इमेज को उस पर सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और क्रिएट मास्क क्लिपिंग पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली मास्क क्लिपिंग हो जाएगी। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब इन्हीं का यूज करते हुए मुझे टेक्स्ट लिखने हैं। ठीक है, इसकी ओपेसिटी आप बढ़ा लो, अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ओपेसिटी बढ़ाने से उसका इफेक्ट इमेज रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। अब इसके बारे में कुछ भी लिखना है, कुछ भी करना है, मैं टेक्स्ट कमांड से लिख सकता हूं। समझ में आया? समझ में आया? तो होमवर्क क्या है वो सुन लो पहले। मैं एक इमेज दे रहा हूं, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए। तुम अपनी भाई अपनी क्रिएटिवनेस डालो ना, तुम सोचो ना कि सर कैसे रिप्रेजेंट करे और कितना बढ़िया होगा। ठीक है ना? तो मास्क क्लिपिंग रिलेटेड ऑब्जेक्ट लेता हूं मैं,
देखो सॉरी, देखो तुम दिख भी रहे हो, ये पिज्जा है, पिज्जा के सिर्फ टेक्स्ट पर ही इफेक्ट दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो मास्क क्लिपिंग, ठीक है। या ये भी मास्क क्लिपिंग है, सिर्फ इसी एरिया पे ये हेयर है, या तुम कोई लीव्स बना लो और लीव्स में ही इफेक्ट आए, वो भी मास्क क्लिपिंग है, ठीक है। ये जैसे स्टार वॉर्स, ये भी मास्क क्लिपिंग है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया, पेड़ के उस पर पेड़ बना लिया या पेड़ ले आए उस पर उसका अभी लेजर टूल भी बताऊंगा, तो लेजर टूल और अच्छे से तुम डिफाइन कर लोगे तो और मजा आएगा मास्क क्लिपिंग करने में, ठीक है। तो चलो लेजर टूल वाला भी बात छोड़ते हैं। ये जंप है, टेक्स्ट पे मास्क क्लिपिंग कर दो, दिख रहा है ना, टेक्स्ट पे भी आ रहा है और पीछे बैकग्राउंड पे भी, तो दिख रहा है, इस तरीके से मास्क क्लिपिंग कर सकते हो। ये डॉग लव लिखा पड़ा है, देखो सिर्फ टेक्स्ट के अंदर ही मास्क क्लिपिंग है, तो इस तरीके से मास्क क्लिपिंग करना है। तो अब मैं कुछ अलग सा देता हूं, ये भी चलेगा, ये भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। बनाने हैं पैटर्न, हाँ ये है, बनाना पड़ेगा तुम्हें, ये कर सकते हो, और ये बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये इमेज लानी पड़ेगी तुम्हें, इमेज तो लानी पड़ेगी, फिर उस पर मास्क क्लिपिंग तुम्हारा काम है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। तो अब मैं कुछ एक आसान सा ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा टफ नहीं दूंगा, या मैं एक काम करता हूँ, टी शर्ट रिप्रेजेंटेशन डालता हूँ, करना क्या है, ये रहा कुछ इस टाइप से, या इसका ये कुछ सिंपल पैटर्न, ये चलेगा। अब देखो इसके टी शर्ट्स हैं, इन टी शर्ट पे टेक्स्ट चिपकाए गए हैं, दैट इज कॉल्ड मास्क क्लिपिंग, ऑल्सो मास्क क्लिपिंग, दिख रही है। तो ये भी तुम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें करना क्या है, ये नहीं करना है, करना ये है कि टी शर्ट बनेगी पीछे या कोई भी ड्रेस बनेगा पीछे, लेकिन उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, जैसे अब ये मैंने किया था सेम एज इट इज, ये इमेज है बट दिख नहीं रही है, मतलब होते हुए भी एक थीम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसा ही टी शर्ट तुम यहां लगाओगे और टी शर्ट लगाने के बाद उसको बारे में डिटेलिंग दोगे, अपनी जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो या जो भी उसके बारे में बता रहे हो या जो भी कुछ भी कर रहे हो वो यहाँ पे बताओगे। क्लियर है, क्लियर है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट? हर्षिता क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये होमवर्क रहा, आप लोगों को करना है और मुझे देना है। नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर सेम टाइम मिलते हैं और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से करके देखना है। किसी को कोई डाउट हो, ऐसा नहीं कि सर वेडनेसडे क्लास है तो हम सिर्फ वेडनेसडे ही पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। क्लास आपकी वेडनेसडे ही है, बट ये है कि डाउट है कुछ भी है आप ग्रुप में डालो, मैसेज करो, और जो भी बनाते हो एटलीस्ट ग्रुप में अपडेट करो, अपने वाले ग्रुप में, डीएम वाले ग्रुप में जो आप हो वहां पर अपडेट करो, ठीक है। तो ताकि सब लोग को पता भी चलेगा कि आपने काम किया है या नहीं किया है, जो भी कर रहे हो सब समझ में आएंगी चीजें। क्लियर है? क्लियर? बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, किसी की कोई क्वेरी कुछ पूछना चाहते हो? हर्षिता आप तो पहली बार ज्वाइन हुए हो ना इस क्लास में? यस सर। ओके, समझ में आई चीजें? ठीक है, चलिए बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बाय बच्चों। और ये वीडियो मैं अपलोड